हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और एप्पल इवेंट में जो कुछ नया आया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो एप्पल ने ना चार बेसिक चीज़ें की है कि इन्होंने दिया है आईपैड ओएस 18, मैक ओएस सिक्वेरा, वॉच ओएस 11 और आईओएस 18। और इसके अलावा एप्पल ने इवेंट में बताया है कि जो एप्पल इंटेलिजेंस है, मतलब जो हम चैट जीपीटी जैसा इंटेलिजेंस एप्पल का जो खुद का है उसके बारे में इसमें बताया है। तो सबसे पहले ना हम iOS 18 के बारे में बात करेंगे। iOS 18 में क्या क्या नया है। तो सबसे पहले एप्पल iOS 18 में, तो सबसे पहले आईफोन में चीज़ आएगी कि जो आप अपने जो आइकॉन्स रहते थे ऐप्स के, वो आप रीअरेंज करेंगे आपके हिसाब से। उसके साथ आप उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर बैकग्राउंड में ब्लू है तो आपको यहाँ पे सारे के सारे कलर्स आएंगे। आपको जो कलर चाहिए वो आप यहाँ पे उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉक एंड हिडन ऐप्स। तो आप सारे के सारे जो आपके ऐप्स हैं, कोई भी ऐप हो, तो वो लॉक भी कर सकते हो और वो हाइड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ना थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की या फिर और कुछ जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल सेंटर चेंज हुआ है। वो कंट्रोल सेंटर ना नीचे से आता है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर गया है। तो ये एप्पल पिछली बार जो आईफोन 6 7 नए आए थे तब भी ऐसा ही था, नीचे से ऊपर आता था। तो एप्पल उल्टा पुल्टा करता रहता है। और आप एप्पल आइकॉन्स को रीअरेंज और रीसाइज भी करेंगे। तो रीसाइज में क्या होगा, आपने अगर यहाँ पे देखा होगा कि ये जो म्यूजिक का ऐप है उसका वो पहले स्क्वायर था, तो ये भी आप चेंज कर पाओगे। उसके बाद है फोटो लाइब्रेरी। तो इसका जो व्यू है ना, ऑर्गेनाइज, तो ये वाला व्यू चेंज किया है तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ना पीपल्स पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि आप जिन जिन लोगों के साथ अगर ट्रिप पे यहाँ कहाँ जाते हो, तो अगर आप फोटो निकालते हो ना, तो उनके साथ का मेमोरी आपको उसके लिए अलग से फोल्डर मिलेगा, ताकि आप किसी और पर्सन के साथ जो मेमोरीज है वो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है iOS 18 का मुझे इम्पोर्टेंट लगने वाला जो फीचर्स आएगा वो है शेड्यूल मैसेजेस। ओके, तो जितने भी शेड्यूल आप मैसेज कर सकते हो, और आपको जब उसको सेंड करना है तब आप शेड्यूल करके रखो और वो उस टाइम पे सेंड हो जाएगा। उसके साथ-साथ इन्होंने एक और चीज़ दी है कि मैसेजेस वाया सैटेलाइट। तो ये वाला जो फ़ंक्शन है ना, इसमें क्या होगा, पहले सिर्फ़ आप कॉल लगा सकते थे या फिर एसओएस मैसेज, इमरजेंसी मैसेज सेंड कर सकते थे। अब आप आई मैसेज के ज़रिए कोई भी या फिर मैसेज के ज़रिए कहीं पे भी मैसेज और फ़ोटो भी भेज सकते हो, ताकि अगर आप किसी डिस्ट्रेस में हो, कुछ परेशानी में हो, तो आपके जो नियर वन्स है उनको आपके बारे में बातें जान सके कि आप कहाँ पे हो, ठीक हो, कैसे हो। लेकिन ये वाला फंक्शन है ना, मैसेजेस वाया सैटेलाइट, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता नियर बाय फ्यूचर में अवेलेबल भी होगा। तो ये फीचर आपको अगर यूज़ करना है तो इसके लिए आपको यूएस या कनाडा जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है मेल्स। और इन्होंने मेल में वो चीज़ की है जो जीमेल में आपको बहुत दिनों से, मतलब सालों से मिलती है, कैटेगराइजेशन। प्राइमरी प्रमोशन जो होते हैं वो अलग आएंगे, ट्रांजैक्शन के मेल्स अलग आएंगे और अपडेट्स भी अलग आएंगे। तो ये अच्छी बात हुई है। इसी वजह से मैं जो एप्पल का मेल का ऐप था ना वो यूज़ नहीं करता था, क्योंकि इतने सारे मेल्स दिखाई देता है ना, तो आप सर्चिंग, मतलब आपको ढूंढना पड़ता है कि आपका काम का मेल। तो ये बात अच्छी की है इन्होंने। उसके बाद है सफारी। सफारी में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, कुछ ज़्यादा तो मुझे तो ज़्यादा नहीं लगा। पासवर्ड ऐप में भी है जो आप सिंक्रोनाइज होते हैं सारी जगह। मैप्स में अगर आप ट्रेकर हो या फिर हाइक करते हो, तो
उसके लिए आप जो ट्रेल है उसको मार्क करके रख सकते हो, ताकि अगर आपका नेटवर्क या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसके ज़रिए आप फिर से वहाँ पे आ सको, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, या फिर जहाँ जाना है उसके बारे में आपको विदाउट नेटवर्क आपको अच्छे से जीपीएस कनेक्टिविटी के ज़रिए आप वहाँ पे डायरेक्ट हो सकते हो। उसके बाद आता है गेम मोड, जो एंड्रॉयड के बहुत सारे फ़ोन में आता था, अब एप्पल ने भी उन्होंने iOS 18 में डाला है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके बैकग्राउंड जितने भी ऐप्स हैं ना, उसका रिफ्रेश कम हो जाता है। दूसरी बात, रैम थोड़ा-सा वो ज़्यादा लेता है, जो गेम चलेगा उस ऐप के लिए सिर्फ़। और आपका जो ग्राफ़िक्स का इंटरफ़ेस है ना, वो अच्छे से होता है। रिफ्रेश रेट बढ़ेगा अगर आप 120 हर्ट्ज़ यूज़ करते हो, तो आपको मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। पहले के कंपेयर में तो अच्छा ही मिलेगा। और जैसे कि आप PS5 का कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हो। और इन्होंने जो हेडफ़ोन दिए हैं आईपैड्स प्रो, तो उसमें क्या होता है ना, जो लेटेंसी ना बहुत कम है, तो आपको एक्चुअल में बहुत सारे गेम्स में क्या होता है, अगर हेडफ़ोन यूज़ करते हो ना, तो आवाज़ का थोड़ा-सा गैप पड़ जाता है वीडियो और ऑडियो में, तो वो नहीं पड़ेगा। और वॉलेट का तो इंडिया में वॉलेट चलता ही नहीं, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अ, उसके बाद हम जो देखेंगे वो आईपैड ओएस देखेंगे। और आईपैड ओएस का सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है, और मुझे कुछ ऐप्स जो उन्होंने दिखाई, अ, मतलब नए फीचर डाले ना, वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है कैलकुलेटर, नोट्स, और अ, जो एप्पल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अगर आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, तो आपकी पूरी की पूरी राइटिंग ना वो एक अच्छे से फ़ॉन्ट में डालेगा। तो आप अगर देखते हो कि आप अगर कुछ भी राइट करते हो, तो कभी-कभी उसका साइज़ कम ज़्यादा होता है, या फिर खींच जाता है, तो वो सारा कंसाइज़ करके आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक लाइन में पूरी की पूरी जो रो पे लिखा है, आपने जो कैरेक्टर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, वो लिखे हैं। और ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा ये वाला फीचर। नोट्स में आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको बीच में कुछ भी डालना है दो वर्ड्स के बीच में, तो वहाँ पे आपको जगह मिलेगी, और वो काफ़ी इजीली होगा। उसके बाद जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है ना, मतलब अगर आपको कुछ भी लाइव ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो वो भी आपको या आईपैड में मिलेगा। बाकी के जो आईओएस के फीचर्स है ना, वो सेम आईपैड वॉइस में भी मिलेगी। ये मैं जो बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा के हैं, जो सिर्फ आईपैड में मिलेगी। उसके बाद आता है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आप देख सकते हो, ये हाथ से लिखा हुआ, पेंसिल से लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा फीचर्स है। मतलब आप इसके थ्रू डायग्राम्स बना सकते हैं, आपके ग्राफ्स बना सकते हैं मैथमेटिक्स के। और आपको जितना भी आप कैलकुलेटर में जो भी कैलकुलेशन करोगे, वो उसका एक हिस्ट्री बना रहेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो अपडेटेड कैलकुलेटर फॉर आईपैड, इस वाले फंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारी हिस्ट्री यहाँ पे सेव है। ओके। और कस्टमाइजेशन जैसे आप आईओएस में कर सकते हैं एप्पल के, वैसे ही आप सारे के सारे विडजेट्स और ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद जो आता है लॉक्स, हिडन ऐप्स, ये तो सारे के सारे फीचर जो है ये सेम है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गेम मोड के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपके पास नया वाला आईपैड है M4 वाला, तो उसमें आपको गेम का एक्सपीरियंस ना काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले तो चिप काफ़ी अच्छी है, और गेम मोड ना पूरा का पूरा फ़ोकस होता है ना
वो उसी गेम पे करता है, बाकी के सारे जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है ना उसको थोड़ा स्लो डाउन करता है। तो आपको ना बूस्टेड वाला परफॉर्मेंस मिलेगा और लैग तो पहले से ही मतलब लैग मिलेगा ही नहीं। सफारी के बारे में मैंने बताया है, पासवर्ड के बारे में, शेयर प्ले के बारे में भी बताया है। फ्री फॉर्म भी आप यहाँ पे फ्री फॉर्म में थोड़ा बहुत मतलब उन्होंने ना ऐसा उसका जो इंटरफेस था ना वो थोड़ा चेंज किया है। ओके, तो आप अपने जो भी कुछ आपको लिखना है या फिर स्क्रिबल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी के इतना तो इसमें और कुछ नहीं आया है नया वाला। तो उसके बाद बात करेंगे हम वॉच ओएस की। ओके, तो वॉच ओएस में कुछ फंक्शन जो आए ना वो मुझे बहुत पसंद आए हैं। अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो आपको पता लगेगा कि यार ये फीचर्स तो आप मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहली बात तो जो रिंग्स है वो तो आपको पहले से थी वैसे ही दिखाई देगी, लेकिन उसमें ना आप क्या कर सकते हो ना, पॉज कर सकते हो। ओके, तो पॉज करने का मतलब ये है कि अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर आप कुछ काम है या फिर ऑफिस के लिए बाहर गए, तो आप अपना जो भी शेड्यूल वर्कआउट होगा ना उसके पॉज करके रख सकते हो। तो वो आपको कुछ ज़्यादा मतलब उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि आप अपने गोल्स डे के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। पहले होता था ये कि अगर आपने 1000 कैलोरीज़ का गोल बना दिया तो वो सातों के सातों दिन 1000 कैलोरीज़ का ही गोल रहता था। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए संडे को ज़्यादा चाहिए, मंडे को ज़्यादा चाहिए और बीच के 2 दिन के लिए आपको कम गोल आपको सेट करना है, तो आप वो कर सकते हो और ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग मतलब एप्पल वॉच यूज़ करते हैं ना, उनको पता है कि इस ये फंक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जिम करते हैं ना, उनको मालूम है कि हर रोज़ ना उ उस लेवल का एक्सरसाइज़ नहीं होता है। कुछ दिन कम होता है, कुछ दिन ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आप अपने गोल को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो हेल्थ का ऐप है ना वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको जो ऊपर चाहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन इमीडिएट चाहिए तो उसको आप ऊपर रख सकते हो ताकि आप जल्दी से देख के अपना काम कर सके। और उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो वाइटल्स। ये वाला जो ऐप है ना, ये एप्पल ने मतलब वाइटल्स ऐप जैसा ही काम करेगा। तो ये क्या करेगा ना, आपका आप अगर सोने के टाइम एप्पल वॉच यूज़ करते हो तो उसका एक डाटा कलेक्ट करेगा और उसके हिसाब से वो आपको सजेशन देगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जैसे मेरे पास एप्पल वॉच है तो उसमें होता ये है कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो कम रहता है। ओके, ऑक्सीजन इनटेक कम रहता है तो उसके बारे में ना वो मुझे बताता रहता है कि आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन इनटेक है ना वो कम रहता है। तो ये वाला मतलब ये तो मैं एप वॉच जो अभी है ओएस वो चल रही है ना उसमें दिखाता है। तो ये वाइटल से ना ये बहुत सारी चीज़ें के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा और आपको मैसेज भी भेजता रहेगा बीच बीच में कि आपने क्या मतलब प्रॉब्लम से आपको किस चीज़ में ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग लोड है, तो जो एथलीट्स हैं, उनको उनके गोल को अचीव करने का लिए ये ऐप्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आता है आपकी जो एफर्ट्स है, मतलब आप जब भी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो ना, तो उसके बाद आप उसको मेजर कर सकते हो कि आज मैंने इतना एक्सरसाइज किया, लाइक मैंने अभी 100 पुशअप्स लगाए, तो वो मुझे हार्ड गए, मॉडरेट गए या बहुत ईज़ी थे। तो उसके अकॉर्डिंग ना वो आपका जो एक्सरसाइज़ है ना वो भी आपको बताता रहेगा कि आप ठीक है या फिर आपको ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए। फ़ोटोज़ आपको जैसे आप नॉर्मल है वही आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें और एक चीज़ हुई होगी, मतलब कि आपकी जो वॉच फेसेस में आप अगर पोर्ट्रेट वाला फंक्शन आपको मालूम होगा, तो अगर पोर्ट्रेट में जाते हो ना तो ये
आपके पूरा फ़ोटोज़ का लाइब्रेरी को स्कैन करके जितने भी पोर्ट्रेट वाले फ़ोटोज़ आपके रहेंगे, मतलब वो उसमें से चूज़ करेगा जो अच्छे-अच्छे हैं और वो आपको शो करेगा और वो आप यूज़ करके वॉच के फेस में लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा मतलब फ़ंक्शन है, क्योंकि मुझे हर बार ना अगर मेरा या किसी का फ़ोटो लगाना है ना वॉच उस पे, तो मेरे फ़ोटो काफ़ी ऐड करके देखने पड़ते हैं कि ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप थक के छोड़ देते हो। ओके, और साइकिल जो ट्रैकिंग है वुमन के लिए, वो उन्होंने और अच्छा बनाया है। और प्रेगनेंसी के लिए भी उन्होंने कुछ उसके लिए चेंजेस किए हैं। तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है कि कैसे मतलब होता है यूज़। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद आता है स्मार्ट स्टैक। तो स्मार्ट स्टैक में आएगा, अगर आपने ओला उबर बुक की है तो स्टैक में उसका ऐप आपको दिखाई देगा कि ये कहाँ तक गाड़ी आई है, इसका नंबर क्या है, या फिर आपके ओटीपी क्या है। तो ये आपके वॉच के फेस में ही स्टैक में दिखाई देंगे। अगर आप नीचे से स्वाइप अप करते हो ना, तो आपको स्टैक दिखाई देता है और वहाँ पे ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ओके, या फिर अगर आपका कुछ भी लाइव ट्रैकिंग चल रहा है या फिर आप स्कोर देख रहे हो ना, वो भी यहाँ पे आएगा स्मार्टली। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने डिस्टेंस रूट और रूट मैप्स को थोड़ा एनहांस किया है। तो ये इसमें रोइंग पोर्ट, मतलब जो भी लोग ये स्पोर्ट खेलते हैं तो उनके लिए ये है। ये बहुत मतलब थोड़ा स्पेसिफिक है, तो इसके बारे में बात करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो गेस्चर कंट्रोल है ना, वो बहुत अच्छा किया है इन्होंने। तो अगर आप डबल टैप करते हो अपने फिंगर्स को, तो आपके जो भी गेस्चर्स के थ्रू जो मूवमेंट करनी है ना, वो हो जाती है और आप टास्क कंप्लीट कर सकते हो। उसके बारे में बाद में आता है। और ये जो एप्पल वॉच है, मतलब एप्पल वॉच सीरीज 6 के बाद के सारे वॉच के लिए ये वाला iOS 11 आएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ओके, तो मैंने बाकी का भी आपको बताया नहीं शायद, तो मैं उसके बारे में भी लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद आता है कि मैकओएस सिक्वेरा। तो सिक्योरा क्या बोलते हैं आप देख लेना। तो इसमें क्या होगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसमें आया है कि आप अपना फ़ोन जो है वो मिरर कर सकते हो। और वो बहुत ही मतलब कूल मुझे लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे फ़ोन में कुछ ऐप्स या फिर कुछ नोटिफ़िकेशन या कुछ भी मुझे करना पड़ता है ना, तो मुझे मैं जब मैकबुक पे काम करता हूँ तो मुझे फ़ोन उठा के ढूँढ के उसको देखना पड़ता है। मोस्टली मैं फ़ोन दूर रखता हूँ जब भी मैं काम करता हूँ, ताकि कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब क्या होगा ना, ये जो कंटिन्यूटी वाला फ़ंक्शन आया ना, इससे पूरा का पूरा फ़ोन मिरर हो जाएगा और वो फ़ोन लॉक भी होगा तो भी चलेगा। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फ़ोन आपके पॉकेट में है, अगर आप सीट पे बैठे हो, आपके पास मैकबुक है, तो आप अपना फ़ोन पूरा का पूरा एक्सेस होगा आपका। आप उससे जो भी कुछ करना चाहते हो, जैसे कि हेल्थ का ऐप है, ये वाला ऐप ना मैकबुक में दिखाई नहीं देता, तो ये भी आना चाहिए। शायद कब आएगा मालूम नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है, ये तो डेफ़िनिट है। तो हेल्थ का जो ऐप है ना, ये भी मैकओएस में दिखाना चाहिए उन्होंने। तो ये भी आप देख सकते हो, या फिर आपको छोटे-मोटे जो कुछ भी चेंजेस करने हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हो इसके ज़रिए। तो उसके बाद जो आता है ना, जो नोटिफ़िकेशंस है, आईफ़ोन की नोटिफ़िकेशन है, वो उन्होंने थोड़ा-सा उसके लिए थोड़ा इंटरफ़ेस वगैरह चेंज किया है। और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो फ़ंक्शन है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत मतलब अगर आपको आपके आईफ़ोन के फ़ोटोज़ का आईमूवी में अगर कुछ लेना है या फिर वीडियोज़ लेना है ना, तो बहुत यहाँ से वहाँ सेंड करके फिर आपको वहाँ से वो पिकअप करने पड़ते थे या फिर अटैच करने पड़ते थे। तो अभी वो अब होगा नहीं। आप अपना फ़ोन पास में रखो, फ़ोन के फ़ोटोज़ में जाओ, मिरर करके फ़ोटोज़ में जाके जो फ़ोटो चाहिए उसको वहाँ से उठाओ और साइड में डाल दो, मैकबुक में आ जाएगा।
तो बाकी की जो भी नॉर्मल फंक्शंस है, बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट, ये वाला फंक्शन ना जिनका बहुत सारा मीटिंग चलता है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो जूम मीटिंग वगैरह या फिर फेस टाइम वीडियो आप करते हो ना, तो आप कभी आपको प्राइवेट रहना है या फिर आपको अपने पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा है ना, वो अगर आपको नहीं दिखना है तो आप सीधा बैकग्राउंड पे क्लिक करो, जो बैकग्राउंड चाहिए डालो, आपका सिर्फ फेस या फिर आपकी बॉडी दिखाई देगी, पीछे वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा। वो भी एकदम झट से, मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। सफारी में जो चेंजेस हुए मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। थोड़ा इन्होंने ऐसा बोला है कि जो वीडियो है ना उसमें आप अगर मैकबुक पे सफारी पे वीडियो देखते हो ना, तो 4 घंटे का आपको एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिलेगा। मतलब आप 4 घंटे ज़्यादा वीडियो देख सकते हो कंपेयर टू अदर ब्राउज़र लाइक क्रोम या फिर ओपेरा। कोई भी ब्राउज़र पे आप वीडियो या फिर स्ट्रीमिंग करते हो या फिर बिंज वॉच कर रहे हो, तो उस टाइम ना आप सफारी पे करो तो आपका जो पावर कंजम्पशन है वो कम होगा। ओके, ये पासवर्ड ऐप है ना, ये तो टोटल सिंक्रोनाइज होता है और इन्होंने ना इसको थोड़ा सा चेंज किया है, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा मतलब इसका जो इंटरफेस है ना ये चेंज किया है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको उसकी पूरी की पूरी जानकारी आगे वाले सेक्शन में मिलेगी। तो जिस सिक्योरिटी जो मतलब इशू है, जिनके पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अलग से दिखाई देगा, कोड अलग से, वाईफाई आपने कितने सेव करके रखे हैं, आपके पास पास कीज कितनी है और डिलीट किए हुए पासवर्ड कितने, ये सब मिलेगा यहाँ पे। और गेमिंग में क्या होगा, आपने जो उसमें जैसा गेम मोड है वो वैसा गेम मोड तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ज़्यादा नए वाले गेम्स यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि असैसिन्स क्रीड शैडो, वैलहा और कंट्रोल, पेलग्रामिड, राइवन, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको मैसेजेस में वही शेड्यूल मैसेज मिलेंगे, मैप्स में भी वही मिलेगा आपको, रूट्स वगैरह उसको आप ऑफलाइन सेव करके रख सकते हो। नोट्स में काफ़ी कुछ चेंज किया है इन्होंने, क्योंकि क्या है ना, अगर आपके पास पेंसिल है तो आप नोट्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, वरना आपको मतलब ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं नोट्स में। लेकिन अगर आप मैकबुक पे नोट्स यूज करते हो ना, तो आपको पूरा आपका टाइपिंग का स्पीड वगैरह अच्छा होना चाहिए, या फिर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसका भी वो लोग ट्रांसक्रिप्ट करके उसका पूरा का पूरा मतलब आपको वो रीड करने के लिए भी सेव रहेगा। उसके बाद तो कुछ ज़्यादा मुझे ऐप्स में तो नहीं लगा, मतलब ओके, मैकओएस में ज़्यादा कुछ ऐप्स नया इंट्रोड्यूस तो नहीं हुआ है। अब मैकओएस किस-किस को मिलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आईमैक को मिलेगा 2019 के बाद का, मैक स्टूडियो को तो मिलेगा, मैक मिनी को 2018 एंड लेटर। ओके, तो उसको मिलेगा और प्रो एयर सबको मिलेगा। ओके, M1 जो जिनके पास है ना उन सबको मिलेगा, और ये वाला जो मैक मिनी है 2018 का उसको भी मिलेगा, जो मुझे लगता है कि वो अ, मतलब इंटेल पे बेस्ड था, उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में विजन ओएस 2 के बारे में। और इसमें कुछ ज़्यादा अलग, मतलब पहले वाला ही है, इंटरफेस वगैरह ऐसा है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है ना, कुछ देश है जहाँ पे ये नहीं मिल रहा था विजन ओएस, विजन, तो विजन ओएस का क्या है ना, एप्पल विजन तो उन देशों को में भी मिलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने पे कोई फ़ायदा तो नहीं है। ओके, और अब अगर आप बात करते हो ना iOS 18 की, तो वो किन को मिलेगा, तो लास्ट का फ़ोन है आईफोन XR। ओके, तो XR जिनके पास है या फिर एक्सेस, ये लास्ट का फ़ोन है, इसके पहले वाले सारे के सारे मॉडल्स को iOS 18 नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी है तो भी आपको ये मिलेगा। आईफोन ये से सेकंड जनरेशन और लेटर को मिलेगा। ओके, तो आप अब ये देख लो, अगर आपके पास आईफोन 12 है ना,
तो आईफ़ोन 12 अभी भी उसको 3 ओएस अपग्रेड मिलने वाले। आप अगर देखते हो ना तो हर साल एक चला जाता है। अगले साल आईफ़ोन मतलब एक्सेस चला जाएगा, 11 तक मिलेगा iOS 18। उसके बाद 19 जो आएगा वो आईफ़ोन 11 तक मिलेगा, उसके बाद 20 आएगा वो 12 तक मिलेगा। ऐसा एप्पल जनरली करता है, लेकिन क्या हुआ है ना, आईफ़ोन 11 12 में जो हुआ है उनका रैम थोड़ा-सा बड़ा है कंपेयर टू ओल्डर वर्ज़न, तो उनको शायद एक जो अपग्रेड है ना वो ज़्यादा भी मिले। जो आईफ़ोन 6s के साथ हुआ था वो इन फ़ोन के साथ भी हो सकता है, और उनको एक ज़्यादा ओएस मिलेगा, लेकिन उनमें से कुछ जो फीचर्स है वो शायद उनको ना मिले, लेकिन बाकी का पूरा ओएस उनको मिलेगा। तो ये वाला जो मतलब मैंने आपको बताया है कि ये चारों के चारों ओएस आए हैं, और मैं इसका बीटा वर्जन भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या आप कर सकते हो, कैसा दिखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।